ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान का आह्वान मंत्र दोहराएंगे सभी भक्त लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदेवतारम्। हरे कृष्णा। एक बार थोड़ा सा जोर से उच्चारण कीजिए। हरि बोल। जन्माष्टमी पास में आ रही है, उतना जोर से उच्चारण करना है। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। आइए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। और आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 कर्मयोग से श्लोक संख्या कितना समझने का प्रयास कर रहे हैं। माइक अनम्यूट करके बताइए। यस, सुमन माता जी ने बताया है 22 यस 22 तो देखते होगा। 22 है। टाइटल क्या दिया है? परम नेता भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम लीडर परम नेता भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, बहुत अच्छा। आइए अब हम आगे श्लोक के उच्चारण के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी से निवेदन है पूरा कोशिश कीजिए ध्यान से श्रवण कर पाए। और जो हम भगवत गीता साथ में लेके बैठे और साथ में नोट्स भी बनाए। माइक म्यूट कर दीजिए जिसका ऑन है। श्लोक संख्या 22 अध्याय 3 दोहराएंगे। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किश्चन नानवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। एक बार और श्लोक का उच्चारण कीजिए। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किश्चन नानवाप्तम् अवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। यस, आप में से कौन उच्चारण करेगा? जिनको मौका नहीं मिला है हाथ खड़ा कीजिए। जिनको मौका नहीं मिला है, सुरेंद्र मदन माता जी आपको तो मिला है मौका। यस, जिनको मौका नहीं मिला है कभी। मीनाक्षी पटेल माता जी बोलिए। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किश्चन नानवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। बहुत अच्छा, हरि बोल। अनुवाद दोहराएंगे सभी लोग। माइक म्यूट रखिए सभी लोग अपना। सुरेंद्र मदान माता जी, मीना माता जी माइक म्यूट कर दीजिए। वंदना बारोट माता जी माइक म्यूट कर दीजिए। हे प्रथा पुत्र
तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। यस, दर्शना बनानी माता जी बताइए कौन बोल रहा है ये श्लोक और क्या बताया इसमें? माइक अनम्यूट करके बोलिए। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं आगे के 2 श्लोक में थी नहीं, पर ये भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कृष्ण? हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी मतलब मेरे लिए कोई भी कर्म लिखा हुआ नहीं कि मुझे ये करना है, बिकॉज वो तो भगवान खुद है, परम पिता परमेश्वर है। फिर भी न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न किसी की न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। मतलब तो भगवान को बहुत अच्छा। तो अभी सीरीज चल रही है अपनी, जिसमें बताया जा रहा है कि व्यक्ति को नियत कर्म करना चाहिए। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको तो नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन साधारणतया हर एक व्यक्ति को नियत कर्म का पालन करना चाहिए। और फिर उदाहरण दिया गया राजा जनक का, कि राजा जनक ने भी अपने इवन दो वो शुद्ध भक्त थे, स्वरूप सिद्ध थे, फिर भी उन्होंने नियत कर्मों का पालन किया और मनुष्य जीवन की सिद्धि अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाई। और उसके बाद में हमने समझा था जनक महाराज के उदाहरण के बाद कल का श्लोक था यद यद आचरति श्रेष्ठ। यद यद के बाद क्या क्या बोलना है बोलिए माइक अनम्यूट करके। यद यद पूरा इशारा, एक तरफ नहीं दोनों तरफ। यद यद क्या मतलब है? जिस तरह से बड़े लोग आचरण करते हैं, सामान्य लोग उसको उसी तरह से अनुसरण करते हैं। तो ये बताया गया है पिछले श्लोक में। और वो जैसे एग्जाम्पल सेट करते हैं, वैसे ही हम लोग, दूसरे लोग, सामान्य लोग भी ऐसा ही पालन करते हैं। अब एग्जाम्पल सेट करने से क्या मतलब है? एग्जाम्पल सेट करना कि जैसे कि शादी में कितना पैसा खर्च करना, वो उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया हुआ हमारे, उन्होंने इतना पैसा खर्च करना है, उन्होंने कपड़े कैसे पहनने चाहिए बोले वो एग्जाम्पल है हमारे उसके लिए। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल सेट कर रखे और हम फिर ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, राइट। थोड़ा बड़े लोग हो गए, थोड़ा पैसा आ गया तो गाड़ी ऐसी होनी चाहिए, मोबाइल ऐसा होना चाहिए, हम उनको एग्जाम्पल मानते हैं, देखो वो ऐसे ऐसे करते हैं, उसको ऐसे ऐसे करना है। यही बताया गया यत यत तत्। ठीक है, आज के श्लोक में बहुत ही सुंदर बात बताई जा रही है और ये श्लोक आपको ध्यान में रखना है हमेशा जब कृष्ण की सेवा करते हैं। जब भी हम भगवान की सेवा करते हैं तो इस श्लोक को याद रखना है। क्यों? क्योंकि कृष्ण को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है और न ही वो कोई कर्म करने के लिए बाध्य है, न ही किसी भी चीज का उनके पास अभाव है। अभाव मतलब कमी। कृष्ण के पास थोड़ा सा ना प्रेम की कमी हो गई, इसलिए हम थोड़ा कुछ कर देते हैं। थोड़ा सा अभी जन्माष्टमी आ रही है तो कृष्ण के मम्मी पापा के पास प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है पैसे का, तो हम थोड़ा डोनेशन दे देते हैं, उनकी जन्माष्टमी अच्छे से मन जाएगी, ऐसा है। कृष्ण को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कृष्ण को क्या कहा जाता है? प्रभु जी, कृष्ण भगवान को क्या कहा जाता है? आत्म रामा, और एक कहा जाता है आप्त कामा। एक तो क्या हो गया? आत्म राम और एक आत्म आप्त कामा। सो जिसको किसी और की जरूरत नहीं हो उसको कहते हैं आप्त कामा, सेल्फ सेटिस्फाइड, आप्त कामा। और आत्म रामा मतलब जो खुद में ही आनंद लेता हो उसको क्या कहा जाता है? आत्म रामा। और हम सब लोग क्या है मालूम है? आप्त कामा है या आप्त रामा है? कौन बताएगा हम लोग क्या है? आप्त कामा या आप्त रामा? दोनों ही आप्त रामा। आप्त कामा।
दोनों में से एक भी नहीं है। दोनों में से एक भी नहीं। हम खुद में सेटिस्फाइड हैं और हमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, ऐसा है? नहीं, दोनों में से एक भी नहीं है। दोनों में से एक भी नहीं है। हम लोग क्या मालूम है? इंद्रिय रामा। हम किस में रमण करते हैं? इंद्रियों में रमण करते हैं, इंद्रियों में आनंद खोजते रहते हैं। तो हम लोग क्या है? इंद्रिय रामा। समझ में आया आपको? इसी तरह से था ना एक गोस्वामी, तो हम लोग क्या है? गोदास। आपको ये शब्द ऑथेंटिक शब्द दिखाना चाहूंगा मैं। श्लोक संख्या 16 खोलिए। श्लोक संख्या 16 में दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है? एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह अघायुर इंद्रिय रामो। इंद्रिय रामो मतलब कि इंद्रिय से आसक्त हैं, इंद्रिय सुख ढूंढते रहते हैं। तो हम लोग तो क्या है? इंद्रिय रामा। और भगवान क्या है? आप्त काम और आत्म राम। ठीक है, तो हमें क्या बनना है? इंद्रिय रामा से आत्म राम बनना है। विनोद अग्रवाल जी सुन रहे हैं? इंद्रिय रामा से हमें क्या बनना है? जी जी, इंद्रिय राम से आत्म राम बनना है। बहुत सुंदर, हरि बोल। वेरी नाइस, थैंक यू। तो इस तरह से आप इंद्रिय राम से बनना है आत्म राम। भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया है कि तीनों लोकों में, अब 3 लोक कौन से आगे भैया? कौन बता सकता है 3 लोक कौन से? मैंने लिखा तीनों लोकों में मेरे लिए कोई नियत कर्म नहीं है। नियत कर्म मतलब समझ गए ना? जल्दी से बताएंगे विजय जैन माता जी, नियत कर्म क्या होता है? नियत कर्म क्या होता है? विजय जैन माता जी बोलिए। सभी वीडियो ऑन करके बैठिए, हरि बोल। बार 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 कहना पड़ता है। क्लास का पूरा लाभ लीजिए, 100% लाभ। हरे कृष्ण प्रभु जी। वंदना बारोट माता जी तो पंखा दिखाते रहते मुझे, देखो मेरा पंखा घूम रहा है, वीडियो ऑन है मेरा। चलो हरे कृष्ण प्रभु जी। आप बताइए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मैं काफी दिनों में क्लास ज्वाइन किया है, तो हम कौन से श्लोक पे हैं? अध्याय 3 श्लोक संख्या 22। ग्रुप में मैसेज डाला था, तो ग्रुप में आपके पास मैसेज होगा, उसमें देखिए। अच्छा, थैंक यू। हरे कृष्ण। बता पाएंगे विजय जैन माता जी? आपसे कुछ पूछा गया है? नहीं प्रभु जी, मुझे नहीं आता। हाँ, तो कौन बताएगा? यस, विनीता जी बताइए। मैं बताऊं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। हमारे वर्णाश्रम में बताए हुए जो नियम है, उनके पालन करके जो कार्य करते हैं उसको नियत कर्म कहते हैं। वर्णाश्रम के कर्तव्यों को नियत कर्म कहते हैं। सिंपल। नियत कर्म। ब्राह्मण का जो कर्तव्य है, क्षत्रिय का जो कर्तव्य है, गृहस्थ का, ब्रह्मचारी का, वानप्रस्थ का, सन्यासी का जो कर्तव्य है, उसको क्या कहा गया है? नियत कर्म। बहुत अच्छा, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहे भगवान? तीनों लोकों में मेरे लिए कोई नियत कर्म नहीं है। तुम्हारा तो करवुस पड़ से, कृष्णा के लिए नहीं है वो। हमें तो बिना काम किए हुए नहीं रह ही नहीं सकते। लिखा हुआ तो पिछले आज खाना खाने के लिए भी काम तो करना ही पड़ेगा, पेट भरने के लिए भी काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लिए ऐसा नहीं है, उनको कोई काम करने की आवश्यकता नहीं। जल्दी से बताइए, तीनों लोकों से क्या मतलब है? ज्यादा समय का सदुपयोग करेंगे फटाफट। तीनों लोकों से क्या मतलब है? कौन बता? जल्पा खैनी माता जी बताइए। लोक, पाताल लोक और प्रभु जी। तीसरा कौन सा है? आकाश लोक, गोलोक, स्वर्गलोक और यमलोक। यमलोक, इंद्रलोक, गोलोक, देवलोक और पाताल लोक। बोलते जाइए जैसे प्रभु जी स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक और पाताल लोक। कुछ तो बोलना है। स्वर्ग लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक। प्रभु जी स्वर्ग लोक और नर्क लोक आता है। ठीक है, आप सभी की जानकारी के लिए बताऊंगा, इधर ध्यान दीजिए। आज चार्ट नहीं है पीछे, फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ। कशिका जी, अगर आप
शेयर कर सकते तो यूनिवर्स का चार्ट शेयर कर दीजिए। और पॉसिबल है कशिका जी? यस प्रभु। यूनिवर्स का एक जो ओनली यूनिवर्स का पूरा मत कीजिएगा, ओनली यूनिवर्स का। तो जल्दी से समझिए, हमारे के पूरे इस ब्रह्मांड में 14 प्लैनेटरी सिस्टम है। क्या है? 14 प्लैनेटरी सिस्टम। वो 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे जो धरती है इसको एक भाग कहा गया है, उसके ऊपर के जो 6 भाग है उसको दूसरा भाग बोला गया है, और उसके नीचे के 7 भाग है उसको तीसरा भाग बोला गया है। इस प्रकार से इसको क्या बोला गया है? तीनों लोक। समझ में आया आपको? पृथ्वी और जो पृथ्वी का मंडल है उसको एक भाग बोला गया। इसके ऊपर जो 6 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, प्लैनेटरी सिस्टम मतलब समझेंगे ग्रहों का समूह है, एक एक ग्रह नहीं है। ये गलती मत करना कि ये मान लीजिए पृथ्वी है तो इसके ऊपर एक और एक ग्रह हो गया, इसके ऊपर एक ग्रह हो गया। एक प्लैनेटरी सिस्टम है। सिस्टम समझते हैं? ऐसे बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर ऊपर 1 2 3 4 5 6 प्लेट होती है ना अपनी प्लेट को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ऐसे, तो वो प्लैनेटरी सिस्टम है। बहुत सारे ग्रह होते हैं उसके अंदर। तो पृथ्वी के ऊपर 6 सिस्टम है प्लैनेटरी सिस्टम, और पृथ्वी के नीचे 7 प्लैनेटरी सिस्टम है। तो वो क्या क्या है? अब पूरा नाम सुनना चाहते तो ठीक है, इस जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं। ये हमारा जो लोक है, ग्रह मंडल, इसको बोलते हैं भूलोक। ठीक है? उसके ऊपर आएगा भूवर, उसके बाद स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, सत्यलोक और तपलोक। ठीक है? और इसके नीचे आएगा अतल, वितल, सूतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे सभी लोग? यस और नो? यस प्रभु जी। बद्दा जोइरिया 100? जी प्रभु जी। ठीक है। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है इसमें सबसे बीच में क्या है? अर्थ। ये अर्थ है, सबसे बीच में लिखा हुआ है। देखिए भूरलोक लिखा हुआ है ना, भूरलोक। हाँ भूरलोक एक है ना, हाँ बोलते रहिए। विनीता जी आप हाँ बोलते रहिएगा, ठीक है? हाँ तो प्रभु। भूरलोक लिखा हुआ है, ये अर्थ है। और इसके ऊपर क्या है? भूवरलोक, राक्षसासन, घोस्ट। उसके भूवरलोक, स्वर्गलोक, यस। और उसके ऊपर क्या है? महरलोक, महरलोक। उसके बाद जनलोक, उसके बाद तपलोक और उसके बाद सत्यलोक। सत्यलोक। तो 6 प्लैनेटरी सिस्टम, प्लैनेट नहीं, प्लैनेटरी सिस्टम, 6 ग्रह नहीं, ग्रहों का समूह ऊपर है और 7 नीचे हैं। नीचे कौन से हैं? अतल, बोलिए। अतल, शीतल, सूतल, वितल, सुतल, तलातल, तलातल, महातल, महातल, रसातल रसातल और पाताल। पाताल। ठीक है। अब कौन बताएगा 3 प्लैनेटरी सिस्टम क्या है, 3 लोक क्या है? श्लोक में बोला गया है तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कार्य नहीं है, भगवान बोल रहे हैं। तो 3 लोक क्या है? अब बताइए। नहीं, अब रुक जाइए, मैं पूछता हूँ किससे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण भूलोक प्रभु का जी। ऊपर का जो है वो एक बार सत्यलोक, भूलोक और पाताल लोक। भूवर, स्वर्ग, उसके बाद एक मिनट, वंदना खांडेकर माता जी, 3 लोग कौन से हैं? 3 लोक हैं, भूवर लोक, स्वर्ग लोक एंड महर लोक। ये 3 लोग। पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। ऐसे कैसे समझते हो, मुझे समझ में नहीं आता। लकड़ी लेके आओ, डंडा लेके आओ, क्या लेके आओ, बोलो। कुछ और कर रही थी सर, इसलिए ध्यान नहीं दिया। इसीलिए तो हमारा, आप जैसे कि हम तो फ्री बैठे हैं यहाँ पर, हम तो डांट पड़वाएंगे ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं प्रभु जी नहीं, आगे से नहीं। 3 लोक का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी लोक जो एक लोक है, उसके ऊपर के जो दूसरे 6 लोक हैं वो ऊपर के 6 लोक हैं, नीचे के जो 7 लोकों का समूह, ग्रहों का समूह। तो इसको 3 भाग में बांट गया पूरे ब्रह्मांड के। पृथ्वी का एक, उसके ऊपर के 6 2 और उसके नीचे के 7 3। तो इसको बोलते हैं 3 लोक। समझ में आ भी क्यों?
सर नाम नहीं समझ में आ रहे मुझे, नाम आप वो बता नाम जैसे लिखवा पृथ्वी दीजिए ना, ऊपर के नाम पृथ्वी मतलब लोग, प्रभु जी पाताल कभी भी लोग, ऐसा लोग। पूछा तो ये सबका नाम होके तीनों लोग होएगा। जूम કરીને जो जूम કરીને दिस इज द कंफ्यूजन कि पृथ्वी लोग, पाताल लोग एंड स्वर्ग लोग होता है, ये हम लोगों के नॉलेज में है। बाकी जो नॉलेज आप को बता रहे, नॉलेज को थोड़ा अपडेट कर दीजिए, अभी ना अपडेट करना होता है कभी कभी। हाँ यस, प्रभु आप जी थोड़ा सा क्लियर प्रभु करिए। जी 7, 6, 13 और एक पृथ्वी लोक 14 ऐसे हो गए। यस माता जी, हाँ बोलिए। ओके, थैंक यू। हाँ प्रभु जी, ये मतलब 3 आपने बताए, तो फिर इनके जैसे भूलोक नाम है, तो फिर ऊपर के 6 और नीचे के जो 7 है उनके नाम है क्या ग्रुप के पूरा, कि अलग अलग ही बताना है? नहीं, ग्रुप ही है, ग्रुप का ही एक नाम है। भूवर लोक एक ग्रुप का नाम है, स्वर्ग लोक एक ग्रुप का नाम है। तो 3 लोग, तो प्रभु जी 3 कैसे मतलब हो गए? इसको 3 भागों में जब बांटते हैं पूरे हाँ। ब्रह्मांड को, तो ऐसा 3 लोक बोलते हैं सामान्यतया, डिटेल नहीं बताते। जैसे बोलते हैं ना तीनों लोकों के राजा, तो तीनों लोकों के राजा से मतलब है कि उन्होंने ऊपर के सारे लोकों पर भी राज्य कर लिया है, बीच वाले पृथ्वी है उसके ऊपर भी राज्य कर लिया है, और नीचे के सारे लोग जो लोक है उनके ऊपर भी राज्य कर लिया है। उनको बोला जाता है 3 लोकों का राज्य। अभी भी तीनों लोगों का नाम क्लियर नहीं हुआ है। पृथ्वी लोक ऊपर है हायर प्लैनेट्स, मिडिल प्लैनेट तो और बोला जाता है ना, वो ध्यान से सुनेंगे तो क्लियर आ जाएगा आपको, ठीक है। पृथ्वी लोक एक लोक है, और उसके ऊपर के 6 लोक हैं उनको दूसरा लोक बोला गया है, नीचे के 7 लोक हैं उनको तीसरा लोक बोला गया। हाँ, तो दूसरा और प्रभु तीसरा जी, का नाम है प्रभु जी? तीसरा का नाम ऐसे कह सकते हैं, हाँ थोड़ा शांति रखिए ना। ऊपर वालों को बोलेंगे उच्च लोक और नीचे वालों को बोलेंगे निम्न लोक, ठीक है। प्रभु जी पृथ्वी नीचे लोक, वाला उच्च लोक और निम्न लोक। निम्न लोक, हायर प्लानिटरी सिस्टम, मिडिल प्लानिटरी सिस्टम और लोअर प्लानिटरी सिस्टम। तो ये 3 लोक हो गए। और बाकी ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये ब्रह्मांड की तस्वीर है। ऐसे लाखों करोड़ों ब्रह्मांड है, अनगिनत ब्रह्मांड है। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी ये पृथ्वी लोक, नीचा लोक और ऊपर उच्च लोक, ये 3 लोक मतलब हो गए नाम में। प्रभु जी लोअर प्लैनेट्स का कुछ आइडिया नहीं है, क्या होता है इसमें अतल वितल में? ये भी स्वर्ग जैसे ही लोक होते हैं, इनमें भी भोग होता है, लेकिन यहाँ पर ग्रॉस भोग होता है। थोड़ा सा ये डिटेल में है, अभी आप सब लोग बाद में कभी समझेंगे, तो साधारणतः आपके लिए बता देता हूँ सिंपल जानकारी के लिए। उच्च लोकों में सूक्ष्म आनंद ज्यादा होता है, जैसे सुनने का आनंद, देखने का आनंद, स्वाद लेने का आनंद, सूंघने का आनंद, वो ज्यादा होता है। निम्न लोकों में स्थूल आनंद ज्यादा होता है, शारीरिक आनंद ज्यादा होता है। उधर देखने मात्र से आनंद नहीं, स्पर्श करने से आनंद आता है, स्वाद लेने से ही आनंद आता है। तो इस प्रकार से वो निम्न लोकों में आनंद है, ठीक है। और सबसे नीचे आता है पाताल लोक, हेलिस प्लानिटरी सिस्टम। तो 28 तरह के नरक हैं, भागवत में बताए गए। 2-4 नाम बता देता हूं। आप बोलते हैं ना स्वर्ग लोक कहां पर है? स्वर्ग लोक तो धरती पर ही है, नरक लोक तो धरती पर है। मालूम पड़ गया कहां पर है? आज क्लियर हो गया। स्वर्ग लोक ऊपर है, नरक लोक सबसे नीचे, पाताल से भी नीचे नरक लोक आते, पाताल से भी नीचे। और नाम क्या क्या सुनना है? अय्यप्पाना, तप्त सुरमी, कुंभिपाका, रौरवा, महारौरवा, ये सब नरकों के नाम अलग अलग। तो अभी ज्यादा इसमें ना जा करके आपको डराएंगे नहीं, सब नरकों से मुक्ति हो सकती है अगर हरे कृष्ण जप करेंगे, तो उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो 4 लोकों के नाम बता दिए आपने, पृथ्वी लोक, निम्न लोक, उच्च लोक एंड अलग से एक और पाताल लोक। 4 हो गए अब तो ये मेरे। आपने अभी पाताल लोक बताया, 14। माता जी बराबर है आपकी बात। जो निम्न लोक नहीं, है बराबर वो पाताल नहीं में है, ही आपने आता सुना है नहीं है प्रॉपरली। मेरे ख्याल से अभी सब लोगों को क्लियर नहीं है, क्योंकि चौथा पाताल लोक बताया आपने अभी। नहीं, जी, वो आपने निम्न लोक में आता है। हायर, अच्छा निम्न लोक में पाताल लोक का है। यस माता जी, ऊपर 6 है तो उसको उच्च लोक बोल दिया, नीचे 7 है
उसको निम्न लोक बोल दिया, और साथ में पाताल लोक मिक्स है, इंक्लूडेड है। आपने लिखा नहीं कि सातों के नाम नहीं लिखे? हाँ लिखे मैंने, अतल तो फिर सुतल उसके अंदर आ धरातल। गया ना, निम्न लोकों में आ गया ना। हाँ ओके। क्लास के बाद अभी मिलना, आपको अलग से अभी समझाएंगे। क्लियर, अभी क्लियर, क्लास अभी के बाद क्लियर आपको अलग से समझाएंगे, अलग तरीका अपनाना पड़ेगा आपको। ये हो गया, अभी क्लियर हो गया। नहीं अभी कोई क्लियर हो गया। अरे अभी कृष्ण, वो 2-3 नाम बोल रहे थे ना, तो क्लियर नहीं हो रहा था। अभी ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपने क्लियर करवा दिया सबके लिए। तो बीच वाले जो लोक है पृथ्वी लोक, वो एक लोक बोला गया, उसके ऊपर के लोकों को दूसरा नंबर का, उसके नीचे के लोकों को तीसरा नंबर का। साधारणतया जब कहा जाता है तीनों लोकों का राजा, अर्थात कि ऊपर के स्वर्ग आदि लोकों का राजा, नीचे के अतल वितल सुतल तलातल रसातल आदि लोगों के राजा, इस तरह से इन तीनों लोकों के राजा बोला जाता है। तो यहाँ क्या कह रहे भगवान, ध्यान से समझिए। आप खुद भी और अपने बच्चों को भी ये बात सिखा देना। क्लास में जितना अटेंटिव होंगे, 60, 70, 80% बच्चे मार्क्स ऐसे ही स्कोर कर सकते हैं। सिंपली क्लास में अटेंटिव होने से 80% बोल रहा हूं मैं, और घर पे आके रिपीट कर लिया उसी दिन तो 90%, 7 दिन में दोबारा रिपीट कर लिया 95%, और महीने में वापस एक बार रिपीट कर दिया या 15 दिन में एक बार रिपीट कर दिया 98% मार्क्स कहीं नहीं गए। इतना बड़ा सीक्रेट है हियरिंग, श्रवणम बहुत जरूरी है। तो शास्त्रों में जितना भी पहले ज्ञान आता था वो कैसे आता था, श्रवण के माध्यम से। पहले किताबें लिखी हुई नहीं थी, आज से 5000 साल पहले से कोई किताबें नहीं थी। तो एक बार गुरु से जो सुन लिया वो जीवन भर उसको याद रहता था, राइट। तो इसलिए यहां पर भगवान कह रहे हैं न मे पार्थास्ति कर्तव्यम, हे पार्थ। पार्थ किसको कहा गया है, अर्जुन को। अर्जुन क्यों, वो प्रथा पुत्र है। प्रथा किसका नाम है, कुंती महारानी की शादी से पहले का नाम है, इसलिए उनको प्रथा पुत्र कहा जा रहा है, पार्थ कहा जा रहा है। हे पार्थ, पार्थास्ति न कर्तव्यम, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। त्रिषु लोकेशु, त्रिषु मतलब 3 लोकों में भी मेरे लिए किश्चन कोई कर्तव्य नहीं है, नो ड्यूटीज फॉर मी। फिर नान अवाप्तव्यम, अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अवाप्तव्यम, सॉरी, न अवाप्तम इच्छति, न तो मुझे किसी चीज की आशा है, न ही मुझे कुछ चाहिए, कुछ आवश्यकता है, कुछ भी नहीं है। न तो किसी चीज का अभाव है, कमी है, न कुछ चाहिए। तो भगवान क्या है, आप्त कामा, आप्त रामा। और हम क्या है, इंद्रिय कामा, इंद्रिय कामा, इंद्रिय रामा। ठीक है, इंद्रिय रामा मतलब होता है जिसका मन इंद्रियों में रमण करता रहता है, उनको इंद्रिय रामा बोला जाता है। ठीक है, मैं तो भी मैं नियत कर्म करने के मैं तत्पर रहता हूं। वर्थ एव च कर्मणि, फिर भी मैं नियत कर्म करता हूं। तो हमारे सामने 2 प्रश्न होने चाहिए। पहला प्रश्न लिख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण को कोई कर्तव्य क्यों नहीं है। दूसरा प्रश्न, फिर भी वो क्यों कर्तव्य करते हैं। 2 प्रश्न होने चाहिए। ऐसे आपको उत्तर तो समझ में आ ही गया होगा दूसरे वाले प्रश्न का तो एटलीस्ट, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई कर्तव्य क्यों नहीं है। दूसरा प्रश्न, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा बोलना, रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिए। पहला प्रश्न है भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई कर्तव्य क्यों नहीं है, और दूसरा प्रश्न है फिर भी भगवान श्री कृष्ण कर्तव्य क्यों करते हैं। उनके लिए जब कोई काम नहीं है फिर भी वो काम क्यों करते हैं। ठीक है, हाँ बोलिए माता जी, क्या कहना चाह रहे। मीना माता जी बोलिए। हाँ, भगवान श्री कृष्ण रचयिता है, उन्होंने ही सब सर्जन किया है, इसलिए उनको जरूरत नहीं है और वो आसक्त नहीं है किसी भी चीज में, इसलिए। और फिर भी वो करते हैं क्योंकि वो अच्छे उदाहरण देना चाहता है खुद। बहुत सुंदर, दोनों प्रश्न का सही उदाहरण द्वारा भगवान श्री कृष्ण एक उदाहरण है, इसलिए हमने आज का टाइटल भी दिया था, भगवान श्री कृष्ण एक परम नेता, कृष्णा द सुप्रीम लीडर, राइट।
ये हमने कल अपने लीडर्स की क्वालिटी पढ़ी थी। तो अब हम तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ेंगे, और इस बात को हमेशा जब आप भोग लगाते हैं, कुछ भगवान को डोनेट करते हैं, कुछ मंदिर में सेवा के लिए देते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना कृष्ण को कुछ जरूरत नहीं है हमारी, कृष्ण इज सेल्फ सेटिस्फाइड। फिर भी मैं क्यों देना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है। और साथ ही साथ भगवान को आप जिस भाव से देते हो वो बहुत प्रिय है भगवान को, राइट। आगे तात्पर्य, वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है, तम ईश्वराणाम परम महेश्वरम तम देवतानाम परम च देवतम। समझिए कितना अच्छा बताया गया। तुम ईश्वराणाम, ईश्वरों में क्या है, महेश्वर टॉप मोस्ट ईश्वर है, देवता नाम परम देवतम, पति पतीनाम परम परस्ताद विदाम देवम भुवे भुवेशमीड्यम न तस्य कार्य करणम च विद्यते न तस्य चा अभीक्षित दृश्यते पराश शक्तिर्विविधेय श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। अनुवाद पढ़ने से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, भगवान शब्द की परिभाषा क्या है? मानसा माता जी सुन रहे हैं आप? मनसा माता जी सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? अच्छा ठीक है। भगवान शब्द की परिभाषा क्या है, कौन बताएगा? हरे कृष्णा, मनु प्रभाकर जी बताइए। प्रभु जी, भगवान जो कि हमेशा खुश रहते हैं, सब कुछ सबके नियंता है, सब कर सकते हैं। अंकिता जी भगवान शब्द की परिभाषा बताइए, माइक अनम्यूट करके। अंकिता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान शब्द का अर्थ क्या, मतलब मुझे जितना याद है गुरु होता है क्या, जिनको हम आचरण जिनसे ले सकते हैं, जिनको सीख सकते हैं। आप क्लास में नहीं ज्वाइन किए थे जब दूसरा चैप्टर शुरू हुआ था तब? नहीं, स्टार्टिंग में नहीं किया था सर। सेकंड चैप्टर में नहीं थे? नहीं, स्टार्टिंग में नहीं थे प्रभु जी, एंड में थे। ठीक है। और कोई बताइए भगवान शब्द की परिभाषा। भगवान सभी देवता का पूजनीय है। एक मिनट रुक जाइए मनु प्रभाकर जी, आपका चांस गया। मंजू मुरारका माता जी बोलिए। भगवान सभी देव देवताओं से पूजनीय है। अच्छा, उनकी परिभाषा पूछ रहे हैं माता जी। हम ये नहीं पूछ रहे कि भगवान का क्या स्थान है, हम पूछ रहे भगवान की परिभाषा क्या है। सुप्रीम लॉर्ड। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं बताऊं? मैं बोलूं प्रभु जी? रुक जाइए, कुछ पहले बात तो आप सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठिए, हाथ खड़ा कीजिए। वंदना मारोट माता जी कहते हैं कि मैं वीडियो ऑन करके बैठती हूँ, फिर भी वो बंद कर देते हैं, कोई और आके बंद कर देता है, ऐसा लगता है। बताइए भगवान शब्द की परिभाषा बताइए वंदना बारोट माता जी। को रखने वाले। हाँ, ऐश्वर्य को रखने वाले। हाँ बताइए, पूरा बताइए। जिनके पास वो पूरा डेफिनेशन नहीं आता है, पर ऐश्वर्य मैं समझा नहीं सकती, पर ऐश्वर्य रखने वाले ऐसा मैं समझती हूँ। आपके पास नोट्स में लिखा हुआ होगा, भगवत गीता में सेकंड चैप्टर में मैं पढ़ा था, तीसरा नंबर चौथे नंबर के श्लोक में पढ़ा था। सेकंड चैप्टर का नोट्स नहीं लिखा था मैंने। अच्छा, मैं बताऊं प्रभु जी? मैं बताऊं प्रभु जी? वंदना गुप्ता माता जी आप शांति रखिए। मैं बताऊं प्रभु जी? हाँ माता जी आप बताइए भगवान शब्द की परिभाषा। जो धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग के युक्त है, उनको भगवान कहते हैं। एक और रह गया, 5 ही हुआ है। त्याग, सौंदर्य, सुंदरता प्रभु जी, सुंदरता। रुक जाइए ना प्लीज, आपसे पूछा जाए तो बोलिए ना। सौंदर्य बोल दिया उन्होंने। धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान, त्याग, 6 तो हो गए प्रभु जी। यस, तो शक्ति, धन, सौंदर्य, यश, ज्ञान और त्याग। शक्ति और फिर त्याग। माइक क्यों अनम्यूट करते हो?
जब बोला जाए तब क्या कीजिए। जो 6 चीजों को रखते हैं, 6 ऐश्वर्यों को रखते हैं, उनको क्या कहा जाता है? भगवान। भग मतलब 6 ऐश्वर्य। हमने बहुत बार समझाया। बलवान, बल को रखने वाला। ज्ञानवान, ज्ञान को रखने वाला। धनवान, धन को रखने वाला। उसी प्रकार से भगवान, भग को रखने वाला। और भग का अर्थ होता है 6 ऐश्वर्य। वो क्या क्या है? 6 ऐश्वर्य में क्या क्या आता है? सबसे पहला आता है नाम। नाम मतलब फेमस होना, फेम, ठीक है। दूसरा है ब्यूटी, सौंदर्य। तीसरा है नॉलेज, विजडम। प्रभु जी आप और यस माता जी, हाँ ठीक है। और उसके बाद चौथा है बल, स्ट्रेंथ, ठीक है। 5वां है ज्ञान, त्याग, त्याग, रिनंसिएशन, शक्ति, यश, शक्ति, सौंदर्य, धन, यश, त्याग, बलवान, ज्ञान। आपसे ज्ञान और क्या? ठीक है, सबको आ गया? मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, समझ में आ गया? 6 के 6। प्रभु जी प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए, ये बीच में बोलते हैं ना तो लिंक टूट जाता है प्रभु जी। ठीक है, वापस सुनिए सभी लोग। सबसे पहला यश, दूसरा सौंदर्य, तीसरा ज्ञान, चौथा धन, 5वां बल और 6ठा त्याग, ठीक है। 6 ऐश्वर्यों को रखने वाले को भगवान कहते हैं। अभी मेरा अगला प्रश्न है स्वाति जी से, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं अभी चेक कर लेते हैं। क्या हम भगवान हैं इस परिभाषा के अनुसार? संपूर्ण तरीके से नहीं प्रभु जी, हम उनके अंश है तो थोड़ा थोड़ा हम में है, लेकिन भगवान के पास अनलिमिटेड है ये सब कुछ। क्या हम भगवान है कि नहीं? सिंपल सा प्रश्न है। नहीं, हम उनके अंश है। भूल गए आप, देखो गड़बड़। हम भगवान है। वी आर टाइनी गॉड। मतलब भगवान भाषा के अनुसार हमारे अंदर भी थोड़ी सुंदरता है, थोड़ा बल है, थोड़ा ज्ञान है, थोड़ी सी त्याग है, थोड़ा क्या कहते हैं यश है, थोड़ा सा फेमस है, ये सब। तो ये बलवान 6 के 6 गुण हमारे अंदर भी है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के ही, परम भगवान के अंश हैं। कृष्ण को क्या बोला जाता है? परम भगवान। और हम क्या हैं? टाइनी गॉड, भगवान। साधारण भाषा में अपने आप को भगवान न बोल के कृष्ण को ही भगवान बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको? गलती से ये मत बोलना प्रभु जी ने बोल दिया हम तो भगवान है। साधारण भाषा में भगवान शब्द हम उपयोग नहीं करते हैं अपने लिए, वो परम भगवान के लिए उपयोग करते हैं। इसलिए श्लोक की पहली लाइन में क्या लिखा है देखिए, त्वम ईश्वराणाम। ईश्वर का अर्थ बताइए नैना पटेल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। परम कंट्रोल। ईश्वर का अर्थ होता है कंट्रोलर, कंट्रोलर। हाँ, परम ईश्वर का मतलब क्या है? परम कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर, ठीक है। हीना पटेल माता जी सुन रहे हैं आप? तो मोबाइल को सामने रख लीजिए ना, वो पूरा सीलिंग दिखाता है वो। यस, हरे कृष्ण। तो देखिए अनुवाद, ये भगवान के बारे में ये बहुत अच्छी परिभाषा है एक और, तो इसको आप हमेशा सेकंड परिभाषा के रूप में यूज करेंगे और हमेशा ध्यान रखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। अनुवाद, परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या है? कंट्रोलरों के कंट्रोलर हैं, नियंताओं के नियंता है। यही बात ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण। ईश्वरों में परम कौन ईश्वर है? कृष्ण। यही बात इसमें वैदिक साहित्य में त्वम ईश्वराणाम परम महेश्वरम, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान हैं। देवताओं में उनमें सबसे बड़े देवता कौन है? परम देवता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। सभी उनके अधीन हैं। पति पति नाम। पति कौन होता है? जो क्या करता है? रक्षा करता है प्रभु जी। मालिक, जो रक्षा करता है, जिसके कंट्रोल में हम रहते हैं। तो भगवान सभी के कंट्रोलर, सभी लोग उनके अधीन में रहते हैं। उसके बाद क्या कहा गया है?
सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। सबको शक्ति कहां से मिलती है? भगवान श्री कृष्ण से ही शक्ति मिलती है, परमेश्वर से ही शक्ति मिलती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, हम स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, स्वयं में हमारे में कुछ नहीं है। हमारे को शक्ति जो आती है वो कहां से आती है? भगवान से आती है। नेक्स्ट, वे सभी देवता द्वारा पूज्य हैं, सभी देवता लोग उनकी पूजा करते हैं। विदाम देव भुवन मीश्यमेड्यम, सभी देवताओं द्वारा वो पूजे जाते हैं। इसलिए हमने कहा था, आपको मालूम है, जब आप घर में भगवान कृष्ण की आरती करते हो, राम जी की आरती करते हो, तो आपको देवी देवताओं की आरती करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उस टाइम देवी देवता आते हैं भगवान की आरती अटेंड करने के लिए, वो खुद उस आरती में पार्टिसिपेंट्स हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आरती कर ली, उसके बाद वो देवता लोग भी ऐसे उसको प्रणाम करते हैं आरती के बाद। ठीक है, प्रश्न आप बाद में पूछ सकते हैं, लिख के रखिए। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। भगवान कृष्ण परम संचालक हैं। नेक्स्ट, अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं, सबों द्वारा आराध्य हैं, सभी के द्वारा पूजनीय हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, और वे समस्त कारणों के कारण हैं। आगे भी देखिए, ये श्वेताश्वर उपनिषद में 2 श्लोक है ये। अब देखिए आगे, उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। रिपीट कर रहा हूं, उनका शारीरिक स्वरूप। कौन सा स्वरूप? शारीरिक स्वरूप। अरे कृष्णा तो हमारे जैसे ही है ना, वही तो ग्वाले जो बांसुरी बजाते हो, उनका शरीर तो हमारे जैसा ही है ना? नहीं, उनका शरीर कैसा है? सच्चिदानंद। दिखता हमारे जैसा है। किसके जैसा दिखता है? हमारे शरीर जैसा, पंच महाभूत जैसा दिखता है। लेकिन भगवान का शरीर पंच महाभूत का बना हुआ नहीं है। जब धरती पर भी आते हैं भगवान, तो तब भी उनका शरीर पंच महाभूत का बना हुआ नहीं है। वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में आते हैं, वास्तविक स्वरूप में आते हैं, और वो है सच्चिदानंद स्वरूप। ठीक है, आगे, उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता, उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही है। अच्छा, जल्दी से बताइए, कौन बताएगा? नीतू चौधरी जी, माइक अनम्यूट कीजिए। नीतू चौधरी। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, वीडियो भी ऑन कीजिए। चुपचाप वीडियो क्यों नहीं ऑन करते? बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अब बताइए कि ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है, उनका आत्मा और शरीर अलग अलग नहीं है। तो हमारे केस में क्या है? हमारे केस में क्या है? हमारा केस में भी क्या आत्मा और शरीर अलग अलग नहीं है? नहीं है। आप दूसरे अध्याय में थे? नहीं, मैं अभी चैप्टर 3 से ज्वाइन हुई। चैप्टर 3 से ज्वाइन किए। कहाँ से हैं आप? मैं मैसूर से हूँ, फिलहाल बैंगलोर में हूँ। अच्छा, बैंगलोर, बहुत अच्छा। तो हमारे शरीर और आत्मा में अलग अलग है, भिन्नता है, ये हम पहले भी समझे थे। हम क्या हैं? आत्मा हैं, और ये शरीर हमने कुछ समय के लिए ले रखा है। जल्दी से रिपीट करवा देता हूँ। मेरा शब्द का अर्थ क्या होता है? जल्दी बताइए, मेरा शब्द का अर्थ कौन बताएगा? बोलिए बोलिए। जो कुछ समय के लिए हमें टेम्परेरी मिला है। यस, क्या? शरीर यूज करने के लिए। क्या? मैं जो हमने एक्वायर किया, शरीर जो भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितियां जो कुछ समय के लिए मिली है, उसको तो बोलते हैं मेरा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये शरीर क्या है? मेरा। वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति। वस्तु मतलब क्या होता है? थिंग्स, जो कहते हैं आजकल, जैसे आजकल वो फेमस डायलॉग है ना,
क्या डायलॉग है? थिंग्स मस्ट बी यूज्ड एंड पर्सन मस्ट बी, क्या बोलते हैं? किसी को नहीं मालूम? अरे अच्छी बात, ये तो नॉर्मल है। बहुत अच्छा बता दिया है कशिका माता जी ने। थिंग्स शुड बी यूज्ड एंड पर्सन शुड बी लव्ड, बट व्हाट इज हैपनिंग नाउडेज? उल्टा, थिंग्स आर लव्ड, हो मेरा मोबाइल, एंड पर्सन्स आर यूज्ड। समझ में आ गया? थिंग्स शुड बी यूज्ड एंड पर्सन शुड बी लव्ड, बट नाउडेज इट इज हैपनिंग अपोजिट, उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए ये तात्पर्य हमेशा ध्यान रखना है। जब भी भगवान की परिभाषा की बात आएगी तो ये तात्पर्य याद रखना है। सभी ईश्वरों में परम ईश्वर भगवान है, सभी देवताओं द्वारा पूजनीय है, सारे लोकों के मालिक वो हैं, सभी लोग उनको पूजते हैं, सबके स्वामी वो हैं। और अब जो बात बताई जा रही है वो दूसरे श्लोक की, वो क्या है? न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता, उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, उनके शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, मतलब कि शरीर भी आध्यात्मिक है। क्या है? आध्यात्मिक है। आत्मा भी सच्चिदानंद है, शरीर भी सच्चिदानंद है, दो नहीं है, वो एक ही है। नेक्स्ट, वे परम हैं, उनकी सारी इंद्रियां दिव्य है। हमारी इंद्रिया कैसी है? भौतिक। भगवान की इंद्रिया कैसी है? दिव्य। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। ये हम पहले भी समझ चुके, मालूम है ना? अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ते पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदोज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण से। 100 चैप्टर है इस ब्रह्म संहिता के, पर धरती पर ओनली 5वां चैप्टर अवेलेबल है, और उसमें इतना सारा ज्ञान है। तो जब भी आपको जन्माष्टमी के दिन यज्ञ, वो क्या करते हैं, अभिषेक करना है ना, ये ब्रह्म संहिता चलानी है आपको। जब जन्माष्टमी के दिन जब अभिषेक करेंगे तो ब्रह्म संहिता चलाएंगे आप, ठीक है? उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं, उनकी कोई भी इंद्रिय एक अन्य किसी इंद्रिय का कार्य कर सकती है, अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है न ही उनके तुल्य है। भगवान से बढ़कर भी कोई नहीं है और उनके बराबर भी कोई नहीं है। आज के बाद फिर डाउट नहीं आना चाहिए, सही बता रहा हूं मैं। अभी एक बार समझ लो अच्छे से, क्या भगवान के बराबर कोई देवी देवता नहीं है, कृष्ण के बराबर कोई भी नहीं, प्रभु जी शिव जी भी नहीं, कोई मतलब कोई नहीं है। नोबडी इज इक्वल टू लॉर्ड कृष्ण, नोबडी इज अबव लॉर्ड कृष्ण। वेदों में बोला गया, स्वयं कृष्ण बोलेंगे 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में, मत्तः परतरम नान्यत, हे धनंजय मेरे से ऊपर कोई नहीं है, ना अन्यत, डायरेक्टली भगवान बोलते हैं। और यहां पर भी बोला गया है, अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है न ही उनके तुल्य। उनकी शक्तियां बहुरूपिणी हैं, मतलब उनकी शक्तियां बहुत सारी हैं। फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न होते हैं। भगवान की शक्तियों के द्वारा उनके सारे कार्य ऑटोमेटिक होते रहते हैं। इसलिए भगवान के लिए कोई भी कार्य नहीं है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम, भगवान सबसे अबव है। एग्जाम्पल सुनना चाहेंगे जल्दी से? एग्जाम्पल, जैसे ट्रैफिक लाइट्स होती है, ठीक है? ट्रैफिक लाइट्स में हम सब लोगों के लिए नियम होते हैं कि भाई रेड लाइट है तो रुकना है, ग्रीन लाइट है तो चलना है, ऐसे करके नियम होते हैं। बट जब भी प्राइम मिनिस्टर आता है तो क्या उसके लिए ट्रैफिक लाइट लगती है? कभी कभी वो एग्जाम्पल सेट करने के लिए ना, कभी कभी एग्जाम्पल सेट करने के लिए वो ऐसा दिखा देता है। मान लीजिए एयरप्लेन से उतरे थे एक बार, आपको मालूम है कौन से कहीं का था, प्रधानमंत्री मोदी जी उतरे थे प्लेन से और किसी ने बुके गिफ्ट किया था, बुके में से कुछ फ्लावर गिर गए थे तो उन्होंने खुद ने उठा के, तो एग्जाम्पल सेट करना है। उनके लिए कर्तव्य नहीं है, उनके लिए कार्य नहीं है। उसी तरह से जो फ्लाइट आती है, आप अपनी गाड़ी लेके खड़े हो नीचे, बढ़िया से अपनी बढ़िया नई BMW
और ऊपर से फ्लाइट जा रही है, मैं रुका हुआ फ्लाइट कैसे जा सकती है? फ्लाइट के लिए नियम नहीं लागू होते हैं। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई कर्तव्य नहीं है इस भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में। फिर भी भगवान कर्तव्य करते हैं, फिर भी भगवान कार्य करते हैं। क्यों? उसको भी हम समझेंगे। जब नंद बाबा बोलते हैं, ओ कन्हैया जाओ मेरे जूता लेके आओ, तो कन्हैया क्या करते हैं? अपने सर के ऊपर रखते हैं उन जूतों को और लेके आते हैं। बाबा जूते, बाबा जूते, ऐसे करते भगवान लेके आते हैं। नहीं उनके लिए कोई कर्तव्य, फिर भी वो कर्तव्य करते हैं। गैया चराना वो कर्तव्य नहीं है उनका, लेकिन ठीक है, अभी मैं वैश्य रूप में आया हूं, अभी मैं यहाँ पर नंद बाबा के घर में वैश्य हूं, तो वैश्य का कर्तव्य है कृषि गो रक्षा वाणिज्यम, तो मैं करूंगा, गो रक्षा करूंगा, गैया को चराने ले जाऊंगा। तो ये 2 श्लोक का हो गया जो हमने कठोपनिषद के 2 श्लोक पढ़े हैं, श्वेतासूत्र उपनिषद के। अब लास्ट पैराग्राफ देख लीजिए, उसके बाद हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देंगे। क्योंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है। परिपूर्ण का मतलब क्या होता है? फुल। भगवान में क्या रहती है? फुल। कितनी फुल रहती है? उसमें से फुल निकाल लो तो फुल बची रहती है, इतनी फुल रहती है। हमारी गाड़ी का टैंक फुल है प्रभु जी, गाड़ी यूज कर लीजिए। कितना यूज कर सकते हैं? जितना उसमें टैंक में है उतना यूज कर सकते हैं, उसके बाद में फिर भरवाना पड़ेगा। लेकिन भगवान में क्या है? फुल है, अनलिमिटेड है। ठीक है, इसलिए परम भगवान की परिभाषा क्या है? 6 के 6 ऐश्वर्य जिसके पास असीमित मात्रा में है, अनलिमिटेड है, उसको बोलते हैं परम भगवान। उसी तरह से ईश्वर मतलब होता है कंट्रोलर, परम ईश्वर मतलब जो सबके कंट्रोलर है, उनको बोलते हैं परमेश्वर। ऐसा कहा गया है, बाय रिपीटिंग रिपीटिंग एंड रिपीटिंग यू विल रिमेंबर। इसलिए बार बार रिपीट करते हैं, हम कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि जो पढ़ा दिया उसको पढ़ा दिया, उसको दोबारा नहीं, रिपीट करने से याद होता है। ये याद रखना। कंटेम्पलेशन से क्या होता है? दिमाग में वो वस्तु याद आती रहती है ना, देखा 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 और देखते रह गए, और फिर बाद में घर गए तो फिर भी वही दिमाग में चल रहा है। तो ये इसी तरह से हमें भी क्या करना होगा? सुनना है, सुनना है और सुनना है, बार बार सुनना है, फिर बाद में मस्तिष्क में भी वही चलता रहेगा। इसलिए मैंने क्या कहा था? जो देखते हो, जो सुनते हो और जो खाते हो, उसी तरह से हमारे मन में फिर क्या चलते हैं? विचार चलते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है। नेक्स्ट, चूंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान खुद में पूर्ण है और भगवान के पास परम सत्य है। भगवान स्वयं परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है, पूर्ण सत्य है, और इसीलिए उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं है। ही इज द सुप्रीम, ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, ही डजंट कम अंडर एनी लॉज ऑफ मटेरियल नेचर। जल्दी से उत्तर दीजिए फटाफट, ठीक है? फास्ट, यस और नो में देना है, हाथ ऐसे करके, ये यस है और ये नो है। फास्ट। प्रकृति के 3 गुण हैं और 3 गुणों से कोई नहीं बच सकता है। इन तीनों गुणों के अंदर में आना ही पड़ता है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में हम सबको आना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण को भी आना पड़ता है, यस और नो। प्रकृति के 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों गुणों से कोई नहीं बच सकता है और हर किसी को इन तीनों गुणों के अंडर में आना पड़ता है। इवन भगवान श्री कृष्ण को भी आना पड़ता है, यस और नो। प्रकृति के 3 गुणों से कोई नहीं बच सकता है और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भी 3 गुण लागू होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सभी लोग इशारा कीजिए, जितने भी लोग वीडियो ऑन करके बैठे हैं सभी लोग इशारा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण को भी 3 गुणों के अंडर में आना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, धीरे 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 चेंज कर लो जी, कोई देख नहीं रहा। क्या हुआ शीतल जी? पहले ऐसे था, अभी ऐसे हो गया? स्वाति जी, काहे कंफ्यूजन में हो भैया जी? क्यों कंफ्यूजन क्यों है? ऐसे क्यों कर रखा है? नैना पटेल जी, ऐसे क्यों कर रखा है? बताइए, ऐसे क्यों कर रखा है? भगवान श्री कृष्ण 3 गुणों के अंडर में आते हैं।
नहीं प्रभु जी, हम तीनों गुणों के अंदर में आते हैं ना। मेरा प्रश्न क्या था, भगवान श्री कृष्ण भी तीनों गुणों के अंदर में आते हैं, यस और नो? भगवान नहीं आते। देखो सब गड़बड़ कर दोगे, पूरा रामायण खत्म हो जाएगी, उसके बाद में फिर कहोगे सीता कौन थी, तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रभु जी आप भी कृष्ण भगवान की तरह उलट सुलट जवाब पूछते हो, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। मैंने प्रश्न क्या पूछा, इसलिए घुमा के पूछा। कैसे घुमाया मैंने प्रश्न को? दुनिया में कोई भी नहीं है जो तीनों गुणों के अंडर में नहीं आता, सबको तीनों गुणों के अंडर में आना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण भी तीनों गुणों के अंडर में आते हैं, यस और नो। इसीलिए कंफ्यूजन हुआ प्रभु जी, हमारा और कृष्ण का कंबाइन कर दिया ना आपने। करना है हमारे को कि कितना समझ में आया है, कितना ध्यान से सुनते हैं। ये पिक्चर याद है कि नहीं, ये फोटो याद है कि नहीं? हाँ। भगवान कृष्ण इसके अंडर में तीनों गुणों की, प्रकृति के 3 गुण है। कहाँ पर है भगवान कृष्ण? अबव है। और ये आगे 7वें चैप्टर में आएगा, कृष्ण खुद बोलते हैं मैं इन गुणों का करता हूं पर मैं इनके अंडर में नहीं आता हूं। ये तीनों गुण किसने बनाए? मैंने बनाए, पर मैं इसके प्रभाव में नहीं आता हूं। ठीक है ना? आज के बाद गलत उत्तर दिया, नेक्स्ट फेस्टिवल तक छुट्टी कर देंगे, राधा अष्टमी तक छुट्टी। हरे कृष्णा। तो कहा जा रहा है उनके लिए कोई नियत कर्म नहीं है। और आपको मैं पहले भी समझा चुका हूं, हम लोग नियत कर्म करने के लिए या कर्म करने के लिए क्यों बाध्य हैं? दो कारण बताए थे, जल्दी बताइए। हर किसी को कर्म करना ही पड़ता है, उसके 2 कारण है। क्या थे? उसके बिना शरीर निर्वाह भी नहीं चल सकता। आत्मा सक्रिय है प्रभु जी। पहला है आत्मा सक्रिय, और दूसरा प्रकृति के 3 गुणों के, प्रकृति के 3 गुण हमेशा उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं, तो वो काम करता ही रहता है कुछ न कुछ। ये 2 कारण थे। ठीक है? तो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ये दोनों कारण लागू नहीं होते हैं। भगवान श्री कृष्ण दोनों से ऊपर है। जिससे अपने कर्म का, कहाँ चल रहा हूं मैं? ठीक है। जिसे अपने कर्म का फल पाना है, उसके लिए कुछ न कुछ नियत कर्म रहता है। जिसको जीवन जीना है, जिसको लालन पालन करना है, कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। बिना कोई काम किए तो रह ही नहीं सकता। जिसे कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा रहती है, नेक्स्ट, परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को कुछ भी इच्छा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के सामने ये क्या है समझना चाहोगे? ये क्या है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड समझना चाहोगे एक सेकंड के लिए? जल्दी से समझा दूं। भगवान के लिए ब्रह्मांड भी कुछ नहीं, जल्दी से बता दो। हमने जो ब्रह्मांड की पिक्चर देखी थी ना, ब्रह्मांड की फोटो, ऐसे ब्रह्मांड भगवान के ब्रीदिंग करने से बाहर निकलते हैं, ब्रीद आउट करने से। और ब्रीदिंग करते तो अंदर चले जाते, वो भगवान। तो वो चाहिए होंगे कि एक ब्रह्मांड में ले लो, 2 ब्रह्मांड में ले लो, इनका मैं राजा बन जाऊं। अरे श्वास निकालने से अनंत कोटि ब्रह्मांड पैदा होते हैं, और श्वास लेने से सब समाप्त हो जाते हैं। वो है भगवान श्री कृष्ण। नहीं, एटलीस्ट कृष्ण को ब्रह्मा जी जैसा पोस्ट की तो इच्छा होगी। ब्रह्मा जी का जीवन क्या है भगवान के सामने मालूम है? जो पानी का बुलबुला होता है ना, बुलबुला आता है, फटता है, फिर वापस बनता है, फटता है। ऐसे ब्रह्मा जी का जीवन है भगवान कृष्ण के सामने। वो कृष्ण के सामने नहीं है, वो भी विष्णु के सामने है। कृष्ण तो और भी ऊपर है। कृष्ण के बारे में जब समझेंगे तो और भी डिटेल में। ठीक है? एक दिन हम टॉपिक रखेंगे भगवान कृष्ण और विष्णु, इसके ऊपर हम डिस्कस रखेंगे। नेक्स्ट लाइन पूरा कर लेते हैं। मैं तो सोचा था 2 श्लोक करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। तो ये वाला श्लोक रखिएगा याद में, जब भी आपको इंपॉर्टेंट बात बतानी है इसमें से रेफरेंस दे सकते हैं। परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं। अरे भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो वो सारथी क्यों बने हुए जी? दिखाना चाहते हैं भगवान कि मैं एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं। वो आगे उत्तर स्वयं कृष्ण दे रहे हैं अगले श्लोक में, इसलिए मैंने दोनों श्लोक साथ में लेने थे। अगले श्लोक में भगवान स्वयं उत्तर देंगे इसका। तो भगवान श्री कृष्ण एग्जाम्पल सेट करना चाहते सभी के सामने। भगवान श्री कृष्ण ने भी क्या किया? अपने माता पिता की रक्षा की, कर्तव्य निभाया,
अपने माता पिता को जेल से छुड़ाया और सभी द्वारका वासी, मथुरा वासियों को, सारे वृंदावन वासियों को द्वारका लेके गए, उनको रक्षण किया, उनको प्रोटेक्शन दिया। और उनके पास कितनी रानियां थी, ब्रह्मचारी थे तो उन्होंने पूरा गुरु की आज्ञा का पालन किया। सांदीपनी मुनि के बच्चों को छुड़ाकर उनको वापस दिया। और जब गृहस्थ जीवन में आए तो 16,108 शादियां की। कितनी? 16,108। तो फिर तो बहुत डिफिकल्टी होती होगी ना भगवान कृष्ण के लिए, कब कौन सी रानी को टाइम देते होंगे भगवान। 16,108 फॉर्म में भगवान ने अपने आप को विस्तार कर लिया था, 16,108 में। और कैसा फॉर्म, जैसा उस रानी का हाइट है, जैसा उस घर में परिवार में उस रानी को चाहिए, उस फॉर्म में भगवान ने अपने आप को विस्तार कर लिया। 16,108 महल बनाए थे रानियों के लिए। ये भगवान श्री कृष्ण सुबह जल्दी उठते थे, 3 साढ़े 3 बजे उठते थे, और जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सारे क्रियाक्रम करके खुद के ऊपर ही वो ध्यान करते थे, क्योंकि उससे उनके ऊपर कोई ध्यान करने के ऊपर नहीं है, खुद के ऊपर ही वो ध्यान करते थे, उनसे ऊपर कोई है ही नहीं। और फिर चैरिटी करना, दान देना, लोगों को मिलना, गोदान करना, ये खूब प्रतिदिन के कार्य होते थे भगवान श्री कृष्ण। तो लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए भगवान ये सारे कार्य करते थे। ठीक है, लास्ट लाइन। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। तो भगवान जो भी करते हैं वो शास्त्रों अनुमोदित है। लीडर का एक गुण होता है, शास्त्रों में जैसे बताया गया है वैसा ही करना होता है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई ड्यूटी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण कर्तव्य करते हैं लोगों के सामने उदाहरण रखने के लिए। और क्यों नहीं है भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई ड्यूटी? बिकॉज ही इज बियॉन्ड एवरीथिंग, ही इज द सोर्स ऑफ ऑल थिंग्स, ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, ही इज द मास्टर ऑफ ऑल मास्टर्स। सो उनके लिए कोई कार्य नहीं है। समझ में आ गया ना आपको? हरे कृष्ण। कोई प्रश्न हो तो लिख के रखिएगा, क्लास से संबंधित प्रश्न पूछते हैं तो वो अच्छा लगता है। और दोबारा से आपके लिए पब्लिकली अनाउंसमेंट कर रहा हूं, आप में से कुछ लोगों को ने मेरे को पर्सनली फोन करके भी पूछा था। मैंने ग्रुप में ऑलरेडी डाल दिया है, जिन जिन भक्तों को जन्माष्टमी से संबंधित कुछ सेवा करनी थी वो मैंने ग्रुप में डाली हुई है। जो भी आप कुछ अभिषेकम, पुष्पालंकार, कुछ भी कुछ कार्य सेवा करना चाहते हैं तो आप उस ग्रुप में डिटेल दी गई है, पूरा मैसेज है, अकाउंट नंबर है, उसमें पोस्टर भी शेयर किया गया है। आप खुद भी कर सकते हैं, दूसरों से भी करवा सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, जो ऑलरेडी किसी मंदिर से जुड़े हुए या सेवा करते रहते हैं, या हमारे मंदिर में भी किसी प्रभु जी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो उनको फिर उन प्रभु जी से संपर्क करके वो सेवा करनी है। और बाकी आपके लिए पब्लिकली मैंने बता दिया है, तो आप इस प्रकार से इसका ध्यान रख सकते हैं। आइए अब हम सब लोग मिलकर सामूहिक रूप से महामंत्र का जप करते हैं अपनी। यस, प्रैक्टिकल पॉइंट 1 बाय 1 बोलते जाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमें इंद्रिय राम से आप्तराम बनना चाहिए। क्या बात है, हरि बोल। इंद्रिय राम से आत्मराम बनना चाहिए। वेरी नाइस। नेक्स्ट। श्री कृष्ण ही सर्वोत्तम, और अभी तक जैसे हम लोग हमें सबसे पहले बस भगवान की आरती करनी है, उसी में हमको ये भगवान की आरती करते ही सभी को आरती प्राप्त हो जाती है। श्री कृष्ण ही परम लक्ष्य, तो फिर हम परम लक्ष्य की प्रति हमको मुखरित होना चाहिए। अलग से देवी देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण सबके सोर्स है, सभी देवताओं के भी देवता, इसलिए मात्र भगवान श्री कृष्ण की आरती करनी चाहिए। हाँ, हरे कृष्णा। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। जब तक हम पूर्ण तरीके से भक्ति योग में नहीं आ जाते, हमें हमारे नियत कर्म करने चाहिए। जब तक हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं करते हैं, नियत कर्म करने चाहिए। एक्चुअल में फिर भी भगवान जो है, जो शुद्ध भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त बनने के बाद भी वो नियत कर्म करके दिखाते हैं, क्योंकि दूसरे के सामने वो क्या रहता है, उदाहरण रहता है। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्ण।
नेक्स्ट, कोई नहीं है प्रैक्टिकल पॉइंट? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण जी परम नेता हैं, इज ए सुप्रीम लीडर, और हमें उनके द्वारा बताए गए निर्देशों के अनुसरण करना है। यस, तो भगवान श्री कृष्ण जो है परम नेता हैं, परम लीडर हैं। वो स्वयं, अगर प्रैक्टिकल पॉइंट क्या है मालूम है, इवन दो भगवान श्री कृष्ण परम नेता हैं, सुप्रीम लीडर हैं, तो भी वो कर्तव्य करके बता रहे हैं, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें तो करना ही करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट है इस श्लोक से। कई बार बोलते हैं ना कि हाँ रतन टाटा, अच्छा वो ऐसा करते हैं। तो भाई रतन टाटा क्या, प्राइम मिनिस्टर क्या, सबके मालिक भगवान श्री कृष्ण, परम नियंता भगवान श्री कृष्ण, वो भी कार्य करते हैं हम सबके सामने उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। और कोई प्रैक्टिकल पॉइंट? कल माता जी आप चले गए थे, नैना माता जी, आपका प्रश्न था, उसका उत्तर दिया नहीं था हमने, उसका प्रैक्टिकल। थिंग्स शुड बी यूज्ड, पर्सन शुड बी लव्ड। तो हमें बहुत अच्छा प्रैक्टिकल पॉइंट है। वस्तुओं को तो उपयोग में लेना चाहिए, लेकिन व्यक्तियों को प्रेम करना चाहिए। और कोई नेक्स्ट? एक और प्रैक्टिकल पॉइंट है, जब भी हम भोग लगाते हैं, दान देते हैं, तो किसी भी बात का घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण को जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण तो आप्त रामा है, आत्म रामा है और आप्त कामा है। तो अगर हम उनको कुछ देते हैं, उसमें हमारा भला है, हमारा उसमें बेनिफिट है, हमारा जो है उद्धार हो जाएगा। और बाकी हमें भगवान श्री कृष्ण को देने की इस क्रिया से भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान के प्रिय बनते हैं। और जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार में देता है, उनके शुद्ध भक्तों की सेवा में देता है, वो तो और भी ज्यादा प्रिय होता है भगवान श्री कृष्ण का। नेक्स्ट, और कोई प्रैक्टिकल पॉइंट? देखो इतने सारे निकल के और भी है। कृष्ण परम संचालक है। प्रैक्टिकल पॉइंट, ये तो थ्योरेटिकल पॉइंट हो गया। कृष्ण परम संचालक हैं, इसलिए हमें उनके ही संचालन में अपना जीवन बिताना चाहिए। और कोई नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, श्री कृष्ण भगवान खुद एग्जाम्पल देने के लिए हमें नियत कर्म करते हैं, तो वो उससे हमें सीखना चाहिए कि हमें हमारे नियत कर्म करने चाहिए। हरे कृष्णा। आप मंदिर में पहुंचिए, मैं आपको 10 मिनट में कॉल करता हूँ, क्लास खत्म हो रही है। हाँ, आप पहुंच जाइए, अभी मंदिर दर्शन खुल गए, फिर बंद हो जाएंगे 5 बजे ना। सामने जाइए, मंदिर में जाइए अब आप। यस, प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। माइक